हेलो गाइस। एनसीईआरटी एसएसटी क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज ये पढ़ने वाले हैं। कुछ वीडियो कवर कर लिए हैं। जियोग्राफी का सेक्शन आपका चल रहा है। हाँ, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात की थी, मेनली हम बात करें तो यानी कि हमने मिनरल्स को कवर कर लिया था। जो प्रीवियस वीडियो रहे उन्हें प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद में हमने पावर रिसोर्सेज का जो सेक्शन था उसको उठाया। पावर रिसोर्सेज के अंदर हमने पढ़ा कि जो पावर रिसोर्स हैं, शक्ति के जो संसाधन हैं, वो दो प्रकार के हैं। एक तो कन्वेंशनल सोर्स, एक नॉन कन्वेंशनल सोर्स, परंपरागत और गैर परंपरागत। तो हम कन्वेंशनल सोर्सेज पढ़ रहे थे, परंपरागत स्रोत पढ़ रहे थे। उनमें हमने देखा था कि जो कोल है या जो नेचुरल गैस है, इन ये कहाँ से निकल रहे हैं, किस तरह से इनको कंपाउंड कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। तो आज की बारी आती है पेट्रोलियम की। किसकी? पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम क्या है? कन्वेंशनल सोर्स है, एक परंपरागत स्रोत है। देखो किस तरह बनता है, कैसे इसको रिफाइन किया जाता है, वो सारी चीज़ें समझें। द पेट्रोल दैट कीप्स योर कार रनिंग एज वेल एज द ऑयल दैट कीप्स योर साइकिल फ्रॉम स्क्विकिंग बोथ वीगन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम। देखो क्या कहता है। पेट्रोल जो है उसकी डेफिनेशन एक तरह से आपको थोड़ी सी बताता है क्या होता है पेट्रोलियम, या पेट्रोलियम किसे कहते हैं। पेट्रोलियम अलग एक वर्ड है और पेट्रोल एक अलग वर्ड है। पहले तो वर्ड, ये जो वर्ड है ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, कहाँ से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, देखें आप। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड्स पेट्रा मीनिंग रॉक, ओलियम मीनिंग ऑयल। सो पेट्रोलियम मीन्स रॉक ऑयल। देखो दो वर्ड से बना, पेट्रा और ओलियम। पेट्रोलियम शब्द की जो उत्पत्ति की बात करें तो लैटिन शब्द पेट्रा का अर्थ होता है रॉक, मतलब चट्टान, सेल, और ओलियम का अर्थ होता है तेल। इससे लिया गया है, लैटिन वर्ड है इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ सेल तेल होता है, चट्टान तेल होता है। तो पेट्रोलियम एक, पेट्रोल एक अलग से लिक्विड हो गया। पेट्रोलियम के अंदर डीजल, पेट्रोल, गैस, ये सारी चीज़ें आते हैं, और पेट्रोल एक अलग से पड़ा। तो देखिए क्या कहता है, द पेट्रोल दैट कीप योर कार रनिंग एज वेल एज ऑयल। तो कहता है पेट्रोल जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी जो बाइसिकल है, साइकिल है, साइकिल को एक तरह से स्क्विकिंग करने से जो चरमराहट की आवाज़ आती है, चरमराने से रोकता है कहीं ना कहीं। तो दोनों की शुरुआत कहीं ना कहीं किससे होती है? बोथ वीगन एज ए थिक ब्लैक लिक्विड। तो बोल सकते हैं कि दोनों की शुरुआत जो थिक है, गाढ़ा जो ब्लैक लिक्विड है, काला जो द्रव्य होता है, उससे होती है कहीं ना कहीं, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं। इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड्स लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। देखो कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या बताता है स्टूडेंट्स। कहता है कि यह जो काला गाढ़ा पदार्थ है, ये जो लिक्विड है, ये जो रॉक होती हैं उनकी परतों के बीच में पाया जाता है। जो चट्टानें होती हैं ज़मीन के नीचे, उनके बीच में पाया जाता है। और इसको ड्रिलिंग के थ्रू, ड्रिलिंग मतलब होल करके, इसको जैसे शुद्ध हिंदी में बोले तो वेदन जो होता है, वेदन जिसको बोला जाता है, ड्रिल जिसको बोला जाता है, तो इसको ड्रिलिंग के थ्रू बाहर निकाला जाता है। आप देखते हैं ड्रिलिंग क्या होती है, किसी चीज़ जैसे ज़मीन में गड्ढा करने, जैसे आप ट्यूबवेल करवाते हैं, बोर करवाते हैं, तो मशीन आते हैं ड्रिल करने की, कुआं बनाने के लिए, जो ट्यूबवेल बनाने की, तो ड्रिलिंग के थ्रू होता है। तो वही आप एक प्रोसेस समझे, इस तरीके से इसको बनाया जाता है। और ये विशेष स्पेशली कहाँ मिलता है, देखें, लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। अब तटीय और जो तटीय क्षेत्र होते हैं उसमें तेल क्षेत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूस ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स। देखो अब उसके बाद में क्या होता है, निकला काला गाढ़ा द्रव पदार्थ निकला, कहाँ से निकला? नीचे ज़मीन के नीचे जो चट्टान है उनके बीच से निकला, निकाल लिया कैसे? ड्रिलिंग के थ्रू निकाला गया। अब आगे क्या कहता है कि निकालने के बाद में क्या, जैसे आप यूज़ कर रहे हैं सीधा आपकी गाड़ी में, व्हीकल में जो पेट्रोल डीजल जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या ऐसे ही निकलता है कि नहीं? ये निकलता है क्रूड ऑयल के रूप में, कच्चे तेल के रूप में। अब क्या किया जाएगा, इसको रिफाइनरीज में भेजा जाएगा। जो परिष्करणशाला होती हैं, जो रिफाइनरीज होती है, उसको रिफाइन करती, शुद्ध करती, छान करके और चीज़ें करके इसको, तो उसमें वहाँ भेजा जाता है। और वहाँ पर से इसको जब रिफाइन किया जाएगा तो इसके पेट्रोलियम की प्रकरण से विभिन्न तरह के जो प्रोडक्ट हैं, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, जो केरोसिन हुआ, मिट्टी का तेल हुआ, मोम हुआ, वैक्स हुआ, प्लास्टिक हुआ, और जो लुब्रिकेंट हैं, जिसको हिंदी में बोलें तो स्नेहक या मंदक जिनको बोला जाता है, ये तैयार किए जाते हैं। जैसे लुब्रिकेंट आपने देखा होगा, जब कोई आपकी दुपहिया वाहन है, मतलब टू व्हीलर है, उसके अंदर जब आप सर्विस वगैरह कराते हैं, उसके अंदर अलग से जो ऑयल डाला जाता है, जो थोड़ा गाढ़ा होता है, उस तरीके स्नैक जो होते हैं उनको बोला जाता है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, देखो क्या कहता है। तो इस तरह से रिफाइनरी में शुद्ध करके इसकी जो जैसे जैसे अपर ग्रेड होगा वो पेट्रोल बन गया, उससे नीचे वाला ग्रेड जो छन करके आएगा तो डीजल बन गया। तो ये लेवल के अकॉर्डिंग बनता चला जाता है। सबसे नीचे वाला जो होता है एक तरह से केरोसिन वगैरह हुआ, ये सारी चीज़ें ये बनते सारे पेट्रोलियम से ही। ओके, आगे मूव करते हैं। और आगे देखो क्या कहता है, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड एज दे आर वेरी वैल्यूएबल। देखो आगे कहता है कि पेट्रोलियम और उससे बने जो प्रोडक्ट होते हैं उनको काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उनको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या है, मूल्यवान है। और पेट्रोलियम की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो क्या इनमें देखो जो प्रमुख उत्पादक देश हैं, तो जहाँ पेट्रोल या ये जो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें, मिट्टी का तेल, गैस, मोम, प्लास्टिक, ये लुब्रिकेंट, ये कहाँ कौन सी कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं? तो हम बात करते हैं ईरान, जो गल्फ़ कंट्रीज़ है विशेष तौर पर, खाड़ी जो देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब और जो कतर हैं,
कतर देश है, इनके अंदर ज़्यादा निकलता है। द अदर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ आर यूएसए, रसिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। देखो दूसरे भी ऐसा जो इसके अलावा भी कुछ और भी देश हैं जहाँ निकलता है पेट्रोल उत्पादक देशों में जिनकी गिनती होती है पेट्रोलियम में, तो संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ, रूस हुआ, वेनेजुएला हुआ और अल्जीरिया हुआ। और हम बात करते हैं आगे, तो द लीडिंग प्रोड्यूसर इन इंडिया आर डिगबोई इन असम, बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। अच्छा बात आती है भारत की, तो अपने इंडिया के अंदर, अपने भारत के अंदर देखो मुख्य जो उत्पादक क्षेत्र हैं उसमें असम जो अपना स्टेट है उसमें डिगबोई है, डिगबोई जगह से निकलता है, और मुंबई में बॉम्बे हाई नामक जगह से, और कृष्णा और गोदावरी जो नदियाँ हैं उनके डेल्टा से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है ड्रिलिंग के थ्रू। समझ पाए होंगे आप क्या समझाएगा कैसे निकलता है। अब आगे मूव करते हैं, बात करते हैं नेचुरल गैस की। ये भी कन्वेंशनल सोर्स है, ये भी परंपरागत स्रोत है नेचुरल, इसकी बात करते हैं नेचुरल गैस की। इसमें देखें प्राकृतिक गैस में क्या बताता है आपको, पहले देखिए डू यू नो में आपको क्या कहता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको सीएनजी आप आजकल आप काफ़ी नाम सुनते हैं सीएनजी, इसकी फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको मैं आपको हिंदी में बताऊं तो हिंदी में इसका नाम होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, इसको आई थिंक ये बोला जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ओके, तो क्या कहता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज ए पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल एज इट कोज प्लस पोल्यूशन देन पेट्रोलियम एंड डीजल। देखो क्या कहता है, जो सीएनजी है, जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, वो एक प्रचलित इको फ्रेंडली मतलब पर्यावरण का मित्र बोल से, पर्यावरण हितैषी, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, तो एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी क्या है, ऑटोमोबाइल ईंधन है, फ्यूल है, क्योंकि यह पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करती है। ओके, इसलिए सीएनजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है क्या एनवायरमेंट सेफ रह सके, तो एक इको फ्रेंडली हो गई। नेचुरल गैस की बात करते हैं, देखिए क्या कहता है, नेचुरल गैस इज फाउंड विद द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इट रिलीज्ड व्हेन क्रूड ऑयल इज brought to the surface. It can be used as a domestic and industrial fuel. Russia, Norway, UK and Netherlands are the major producers of natural गैस। देखो क्या कहता है, प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम जो है निक्षेपों के साथ पाई जाती है, मतलब प्राकृतिक गैस भी किन के साथ पाई जाती है, जो पेट्रोलियम की जो है जैसे डीजल, पेट्रोल, वैक्स, प्लास्टिक या लुब्रिकेंट, इनके साथ साथ ये भी पाई जाती है। और कहता है इज रिलीज, इसको कब रिलीज किया जाता है, इसको तब निर्मुक्त होती है जब इसको क्या किया जाता है, इसको क्रूड ऑयल से अलग कर दिया, एक तरह से जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, और इसका प्रयोग घरेलू और जो वाणिज्यिक जो फ्यूल होते हैं, ईंधन होते हैं, इनके रूप में किया। आप देखिए रसोई के अंदर भी काम आती है, या जो कमर्शियल जो चीज़ होती है गाड़ी वगैरह, या और भी जो ढाबे रेस्टोरेंट के अंदर भी काम आती है। और इसकी बात करें प्रमुख उत्पादकों की, मेजर प्रोड्यूसर की, तो रूस, नॉर्वे, यूके, यूनाइटेड किंगडम और नीदरलैंड जो है वो नेचुरल गैस के प्रमुख प्रोड्यूसर हैं। बात आती है अब इंडिया की, तो इंडिया के जैसलमेर, भारत की बात करें तो जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा हुआ, त्रिपुरा, मुंबई के कुछ जो तटीय क्षेत्रों हैं, इनमें नेचुरल गैस के रिसोर्सेज पाए जाते हैं। वर्ल्ड की बात करते हैं तो वर्ल्ड में बहुत कम देशों में प्राण जो नेचुरल गैस के पास अपने भंडार बहुत कम है, वर्ल्ड की बात करें तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। आगे देखो क्या कहता है कि जो द शार्प इंक्रीज इन आवर कंजप्शन ऑफ द फॉसिल फ्यूल हैज लेड द डिप्लेशन एट एन अलार्मिंग रेट। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स आर आल्सो ए कॉज फॉर कंसर्न। देखो कंसर्न की बात तो है ही, चिंता की बात तो है। क्या कहता है कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, हमारे जो जीवाश्म ईंधनों के जो हम कंज्यूम कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उपभोग इतनी तेज़ी से कर रहे हैं कि तेज़ी से कर रहे हैं, तो एक जाहिर सी चिंता का विषय तो है, कंसर्न की बात है कि हम जो फॉसिल फ्यूल इनका इतनी तेज़ी से उपभोग कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, एक दिन खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, समाप्ति तक पहुँच जाएंगे, फिर क्या होगा। तो इन ईंधनों को जलने से, इन ईंधनों के जलने से जो निकलने वाले जो एक तरह से जो विषैले प्रदूषक हैं, वो भी चिंता का विषय। जब पेट्रोल जलता है, गाड़ी से धुआं निकलता है, वो भी पर्यावरण को हार्म करता है कहीं ना कहीं। तो एक तरह से और भी आगे आपको कुछ अलार्मिंग कुछ वहाँ पे बातें बताते, देखो क्या कहता है। देखिए अनचेक्ड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक अनचेक्ड ड्रिपिंग टाइप विच विल इवेंचुअली रन ड्राई। देखो क्या कहता है, जैसे मान लीजिए जीवाश्म ईंधन को अनियंत्रित जलना, जैसे जो जीवाश्म फॉसिल फ्यूल्स है वो लगातार अनियंत्रित रूप से जलाया जा रहा है। जैसे मान लीजिए अनियंत्रित जो टोंटी होती है, नल होता है, टैप होता है, उससे पानी टपकता रहता है, उसी के समान है। तो पानी एक एक बूंद रिस रहा है, टंकी खत्म हो जाएगी, ऐसे ही धीरे धीरे एक दिन खत्म हो जाएंगे, और ये खत्म होने ही हैं अगर इस तरीके से इनका यूज़ होता रहा तो। ओके सर, तो इस पर थोड़ा सा गौर करें। अब बात आती किन की, हाइडल पावर की। अब बात करेंगे किसकी, हाइडल पावर की। जो जल विद्युत है, बांधों में कैसे बिजली बनाई जाती है, कैसे उसको आपको घर तक पहुंचाया जाता है, तो हाइडल पावर की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज हैं, कोई डाउट है, तो आप पूछिएगा जरूर कमेंट सेक्शन के थ्रू जा करके। कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।